चलो आज हमें बात करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सिंपल फिनोमेना पढ़ा था, वैसे आसान चीज है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले हमें दो तरह चार्जेस बात करनी है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस आपको बड़े अच्छे से पता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। केमिस्ट्री में आप ये बात पढ़ते हो कि जब एक एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उससे क्या होता है, पॉजिटिव। इन्हीं को इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहा जाता है। अब जैसे अगर दो मैसेज की बात करें तो मैसेज में जो फोर्स होती है उस फोर्स को नाम देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे अगर कोई भी चीज टुवर्ड्स द अर्थ आ रही है तो उस चीज के मैस में और अर्थ के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की जो नेचर होती है वो अट्रैक्टिव होती है। मतलब ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, लेकिन ये फोर्स इतनी वीक होती है कि लाइक आपको सिग्निफिकेंटली दो मैसेज के दरमियान में अट्रैक्शन फील नहीं हो रही होती। ऐसा नहीं होता कि हम दोनों आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन चार्जेस में जो फोर्स होती है उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। इसी फोर्स को बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह देंगे। इससे कूलम फोर्स भी कहते हैं। कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो चार्जेस के दरमियान मौजूद फोर्स के बारे में हमें बताया था। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था जो मैसेज के दरमियान फोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें फिलहाल किसके बारे में बात करनी है, चार्जेस के दरमियान फोर्स। दो तरह का चार्ज है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर आप दो सिमिलर चार्जेस को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में हमने ये देखा, जब दो सेम पोल्स आते थे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते थे। यहाँ पे जब दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के सामने आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, इनमें जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अगर ऑपोजिट नेचर, डिफरेंट नेचर के चार्जेस एक दूसरे के सामने आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो यहां से भी देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैन बी गिवन ऑफ टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। When two charged objects are close together, there will be a force between them. अब ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर रिपल्शन हो रही है तो एरो आउटवर्ड जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से ये अवे जा रहे हैं। अगर दो डिफरेंट नेचर के चार्ज हैं, डिफरेंट नेचर का मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे रिपल्शन हो रही है और यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है। सो लाइक चार्जेस का मतलब ये क्या होता है, सेम चार्जेस और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल, यही आपने याद रखना है। एग्जाम के लिए क्या टिप देखिए, हाँ, चार्जेस का जो ऐसे यूनिट होता है वो कूलम के नाम से कूलम ही रखा गया, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। जैसे फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और उसको कैपिटल एन से लिखते हैं, उसी तरह चार्जेस का ऐसा यूनिट कूलम होता है। और चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एम यूज करते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्यू का साइन यूज करते हो। कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, क्यू। दो चार्जेस होंगे तो आप नाम दे देंगे Q1 Q2। कुछ जगहों पे कैपिटल क्यू से भी डिनोट किया जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अपने ख्याल क्या रखना है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शेयर मैनी सिमिलरिटीज, मतलब इसकी मैग्नेटिक फोर्स के साथ काफी सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटीज में देख लें कि जब दो सेम पोल थे तो वहां पे भी रिपल्शन हो रही थी और ऑपोजिट पोल्स में क्या हो रही थी, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी एक सिमिलरिटी ये आ जाती है कि जहां पे दो सेम नेचर के चार्जेस हैं तो रिपल्शन हो रही है, और ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन हो रही है। वेल डिफरेंट, लेकिन ये दोनों डिफरेंट फिनोमिना, आप इनको ये नहीं कह सकते हाँ मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, वो मैग्नेट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, इसको फिजिक्स में हम कहते हैं कि हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट पे कहते हैं कि चार्ज आ गया, वो चार्ज पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। एक तो